भाई स्पेसिफिकली मैं आज मर्द की सेक्रीफाइसेस पे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने शुरू में भी इस तरफ इशारा किया कि औरत की सेक्रीफाइस, उसके राइट्स पे बहुत बात होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली मिडिल क्लास मर्द है ना, यानी उसे ना बड़ा एक नेगेटिव पोर्ट्रे करके पेश किया जाता है। और आजकल बड़े प्रेशर में है मर्द, और मेरे पास बहुत आते हैं, सम इवन क्राई, नॉट एग्जैजरेटिंग व्हेन दे टेल मी थिंग्स। तो बड़ा प्रेशर है आज के मर्द पे ना, मतलब ब्लेम भी उसी को जा रहा है सारी चीज़ों का, फिर मेहनत भी उसी ने करनी है, इमोशंस पे कंट्रोल भी उसी ने करना है, बिकॉज आजकल हमारी अवेयरनेस ये ज़्यादा बढ़ गई ना कि वो कवाम है। तो ठीक है, कवाम तो वो है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो इम्यून है हर चीज़ के लिए, स्ट्रेस के लिए भी इम्यून है, प्रॉब्लम्स के लिए भी इम्यून है, और वो फील ही नहीं करेगा, उसके कोई इमोशंस ही नहीं है। तो समवे डाउन द लाइन हमने शायद ना उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझ लिया है मर्द को, और बस हर चीज़ वो करे, हर चीज़ उसने मैनेज करनी है। आपको मिसाल देता हूँ, यानी आई नो मैन अहमद भाई, एंड आई एम श्योर आप भी जानते होंगे, जिन्होंने पूरी यार ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को बाहर भेजा हुआ। और इनफैक्ट सम मेट मी उधर, मैं लंदन गया, डिफरेंट सिटीज़ यूके में गया। आपको पता है वहाँ पे जो बच्चे आते हैं यार, वो किस तरह उनके पेरेंट्स सब कुछ बेच कर उन्हें वहाँ पे भेजा होता है, क्योंकि यहाँ स्कोप नहीं बन रहा होता, फिर कहते हैं चलो बेटा फिर बाहर चले जाओ, लेकिन वो उसके पीछे क्या मेहनत होती है। सम हैव सोल्ड देयर प्रॉपर्टी, सम हैव सोल्ड देयर हाउसेज, और पता नहीं क्या क्या किया होता है। तो वो अगर आप उनकी लाइफ देखें ना, तो अपने लिए चीज़ें नहीं खरीद रहे होते, बट नो वन इज़ अप्रिशिएटिंग। यानी वो जाएंगे ना तो बेगम के लिए, या जाएंगे तो बच्चों के लिए पहले सोचेंगे, इस बात को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई नोट नहीं कर रहा। उसके बाद हर चीज़ का फ़ौरन से ब्लेम उस पर, हर प्रॉब्लम का ब्लेम उस पर आता है। उसके बाद जो है ना, उसके इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, यानी वो स्ट्रेस में है एक बंदा, वो अब ऑफिस से आया है, वहाँ पता नहीं किसकी झिड़कें उसने सुनी है, क्या पॉलिटिक्स होती है ऑफिस में, आपको भी पता है। अब वो घर आएगा तो पहले तो चले एक माहौल था कि उसको पहले काम डाउन किया जाए, उसको थोड़ा सा वेलकम किया जाए। अब इतनी ये बात हुई है कि देखें जी, योर प्रॉब्लम्स आर योर प्रॉब्लम्स, ऑफिस के प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम है, वो घर में आके जो है ना आप एटीट्यूड नहीं शो कर सकते। ठीक है, लेकिन वो बेचारा फिर कहाँ एक्सप्रेस करे, उसको कहीं पहचान नहीं आ रहा है, थकन बहुत ज़्यादा है, और लॉट्स ऑफ डिमांड्स फ्रॉम हिम, लॉट्स ऑफ डिमांड्स ऑलवेज, ही इज़ अंडर स्ट्रेस कि कोई चीज़ डिमांड हो रही है। यानी आजकल ये भी बहुत है, और ठीक है, होना चाहिए एक हद तक कि उसकी वो डिमांड बहुत है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, आप बॉन्डिंग नहीं इतनी ज़्यादा करते। अब पता नहीं उसके जहन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या कैलकुलेशंस चल रही हैं। लव लैंग्वेज बदल जाती है शादी के बाद। अगर वो आपके लिए चीज़ें कर रहा है, आपको फैसिलिटेट कर रहा है, ये उसकी लव लैंग्वेज है, उसकी एक्सप्रेशन ऑफ लव है। ज़रूरी नहीं कि वो लवी डवी बॉन्डिंग आपके साथ शुरू कर दे, या ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाए। तो इतना कुछ उसको उसके सामने रखा जा रहा है ना। व्हाट डू यू थिंक अहमद भाई? मेरे तो ख्याल में कि इस पे बात होनी चाहिए। अली भाई, सूरा कुरैश में ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना अपनी दो बहुत बड़ी नेमतों का जिक्र किया, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और अगर हम उसके ऊपर गौर करें ना कि अगर वो दो नेमतें ना हो ना तो क्या हाल होगा। और वो हैं रिज़्क और अमन। सही। रिज़्क और अमन, दो चीज़ें। आप देखें, गज़ा में अल्लाह ने यही दो चीज़ें इनसे ली, रिज़्क ले लिया, अमन ले लिया। यानी एक कहत साली, भूख, फैमिन, स्टारवेशन का सिनारियो बन गया, और अमन ले लिया कि खौफ, इनसिक्योरिटी, डेथ। यानी रिज़्क और अमन, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस मुल्क में दी, और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको बरकरार रखेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। बिल्कुल सही। इसी की एनालॉजी अगर आप देखें तो मर्द जो है ना, वो घर में भी ये दो चीज़ें लेके आता है, रिज़्क लेके आता है, और अमन, स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है। सही। और अगर उसको आप इक्वेशन से निकाल दें तो अमन जो है उसमें कमी हो जाती है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, और रिस्क में तो वाफिर कमी हो जाती है, क्योंकि वो ब्रेड विनर है फैमिली का। अब देखें, दो एस्पेक्ट्स के बारे में ना मैं ख़ास बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि द मॉडर्न वर्ल्ड वी आर लिविंग इन टुडे, ये इतना मटेरियल डिमांड करता है, इतना मटेरियल डिमांड करता है, इतना फाइनेंस डिमांड करता है, इतनी मेहनत डिमांड करता है कि तारीख में पहले कभी भी इतनी नेसेसिटीज़ नहीं जुड़ी हुई थी इंसान के साथ। यानी अब आपके लिए ना गाड़ी नेसेसिटी बन गई है। सवारी जो है, गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल होगी, आपके लिए नेसेसिटी है। सही बात। छत जाहिर है नेसेसिटी है, आपके सर के ऊपर छत नेसेसिटी है, बिजली जो है वो नेसेसिटी है, इस गर्मी के अंदर एयर कंडीशनर जो है नेसेसिटी है, बच्चों को स्कूल भेजना नेसेसिटी है। ये नेसेसिटीज़ हमने बना ली हैं अपने ऊपर, ये कोई एक्सट्रावेगेंस नहीं अब कंसिडर किया जाता हमारे उर्फ के अंदर, ये नेसेसिटीज़ हैं। इन नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए, इस पहिए को चलाने के लिए बहुत तेज़ भागना पड़ता है इसके अंदर,
और तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ। सो वो जो मर्द के ऊपर बर्डन और प्रेशर है ना, जस्ट टू मेक एंड्स मीट, जस्ट टू मेक श्योर कि उसकी नेसेसिटीज उसकी फैमिली की और उसकी पूरी हो जाए, वो यानी बहुत एक्सट्रीम है। यानी इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो 2-2, 3-3 जॉब्स करते हैं। सुबह अगर 8 बजे निकलते हैं तो शाम 8-9 बजे वापस आते हैं। तो क्यों कर रहे हैं वो? यार अली भाई, मैं अपनी बात करूं और आपकी भी, और वैसे मर्द जो है ना वो बहुत थोड़े में भी रह लेता है, कोई मसला नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए। यानी मैं अगर अपने बारे में वल्लाही आपको बात करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ज़मीन पे सो सकता हूं, मुझे कोई मसला नहीं है, आराम से हम रह सकते हैं। ये तगो-दो किस चीज़ के लिए? अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए है। और जो मर्द है ना वो खुशी फील करता है अगर उसके घर वाले खुश हैं, अगर उसके वालिदैन जिनके लिए वो अब वो प्रोवाइडर बन गया है, और उसकी औलाद और उसकी अहलिया जो है उसके लिए प्रोवाइड करना उसकी खुशी है, उसका वही एक्सप्रेशन ऑफ लव है। अगेन देखें, लव को हमने जो है ना थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया कि लव इज ऑल अबाउट वर्ड्स। लव इज नॉट अबाउट वर्ड्स, लव इज अबाउट सैक्रिफाइस। असल चीज़ है कुर्बानी। जैसे मैंने वालदा के बारे में बताया ना कि वालदा अगर बच्चे को नहीं भी हर रात को आई लव यू कहती ना, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि माँ कुर्बानी कितनी देती है। इसी तरह बाप भी जो है और शोहर भी जो है वो जो कुर्बानी देता है ना, वो उसका एक्सप्रेशन ऑफ लव है। उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना जो है वो ठीक है, अगर वो कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैंने कहा, तारीख में जितना अब मटीरियल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर अब है, इतना कभी नहीं रहा पहले। कभी भी ये वाली नेसेसिटीज़ नहीं थी, ये बिजली के बिल देना, ये सारी चीज़ें जो हैं। सो इसमें ना हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, मर्दों के सेक्रीफाइस को। दूसरी बात जो है वो ये है, इसी से जुड़ी हुई है, वो ये कि अब जिस एज में हम रह रहे हैं, ये एज है हाइपर इंडिविजुअलिज्म का। यहाँ पे इंडिविजुअल जो है ना, फर्द जो है वो बहुत बड़ी चीज़ बन गया। यानी हम पहले रहते थे कबीलों में, ख़ानदान होते थे, बरादरियाँ होती थी, एक इवन नेबरहुड जो होता था उसके अंदर भी एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल था, बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहना था, एक दूसरे की मदद करना था। अब हाइपर इंडिविजुअलिज्म है, अब हर जो न्यूक्लियर यूनिट है फैमिली का बस वही है। अब इस सर्कमस्टांस के अंदर अगर बाप की छत ऊपर से उतर जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है। आप उन लोगों के बारे में सोचें, और मेरे ज़हन में मिसालें हैं हमारी फैमिली में भी और दोस्तों में भी, जिनकी छोटी उम्र में ना उनके वालिद जो है ना वो इंतकाल कर गए, और वो छत जो है जब सर से उठती है ना तो फिर दुनिया डिमांड करती है कि वो बच्चा जो है ना वो एडल्ट हो जाए एकदम, और कोई भी हाथ नहीं पकड़ाता, अपने हाथ नहीं पकड़ाते। अली भाई, ये जिनके साथ ये हुआ वो इसको बखूब अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अपनों का भी रवैया जो है वो चेंज हो जाता है। ये आज का ज़माना है इस किस्म का, बिल्कुल ज़माना इस किस्म का है कि प्रेशर इतने ज़्यादा हैं अपना हाउस होल्ड संभालने के लिए। मर्द को इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो अपने भाई के बच्चों के बारे में क्या सोचे, और तारीख में हमारे यहाँ क्या रहा है, हमेशा हमारी रिवायत कैसी रही है। बल्कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल क्या है, वो जब पैदा हुए उनके वालिद नहीं थे उनके सर पे, लेकिन किसने वो रोल प्ले किया? उनके दादा ने, और वालिद नुमा रोल ही प्ले किया। उसके बाद दादा जब हटे तो फिर चचा ने, ये चचा भी अगर अबू तालिब भी उसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी में अगर फौत हो जाते तो फिर और चचा थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूरा कबीला जो है वो ख्याल रखा करता था। अब इस तरह नहीं है, और हम ब्लेम भी बहुत ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हालात इस किस्म के क्रिएट कर दिए हैं, इस इकोनॉमी ने, इस सिस्टम ने इस किस्म के हालात क्रिएट कर दिए हैं कि वो बाप जो है ना वो अपने बेगम बच्चों का कर लेना तो बड़ी बात है, हर कोई अपना ही फिर सोच रहा है। सो इस सर्कमस्टांस में जहाँ पे उसके ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेशर्स हैं कि उसने ही हैज़ टू मेक एंड्स मीट, वो नेसेसिटीज़ पूरी करना, तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो हमने देखा है कैसी डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है। कजन्स के अंदर बहुत डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है, जिनके वालिद हयात थे और जिनके वालिद जो हैं वो अल्लाह ताला ने जल्दी ले लिए। तो देखें क्या फ़ायदा उस चीज़ को अप्रिशिएट करने का जब वो छिन जाए। बिल्कुल ऐसे ही, क्या फ़ायदा? बिल्कुल इंसान के पास अगर उसके वालिदैन हयात हैं, जिंदा हैं, उसके लिए आगे पीछे तगो दो कर रहे हैं, तो यानी इससे प्योर लव नहीं है, क्योंकि ये सेक्रीफाइस जो आपके लिए कर रहे हैं ना कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और अल्लाह ना करे कि अल्लाह ताला किसी को उसकी ज़िंदगी में दिखा दे कि कोई करता है कि नहीं करता। ऐसे ही हम अहमद भाई देखें, मर्द, आई अंडरस्टैंड गैर जिम्मेदार मर्द होते हैं, और उसमें हमने कई बार बात की है। मेरे आई कैन नेम लिस्ट ऑफ पॉडकास्ट मेरे, स्पेशली आंटी आसिया के साथ, उसमें हमने कई बार वुमेन राइट्स पे बात की है, मर्दों की गैर जिम्मेदारी पे बात की है। बट देखिए, हर कोई ऐसा नहीं होता है। मेजॉरिटी मैन अभी भी हमारे माशरे के वो यही मेहनती मर्द है, मिडिल क्लास मर्द है, वो फैमिली का सोचता है, वो अपनी चीज़ें नहीं खरीदता, वो ईद के लिए गिफ्ट लेने जाता है तो अपनी कम लाता है, बल्कि शायद लाता ही नहीं है। कई चीज़ें वो अपनी पुरानी चला रहा होता है और वो फैमिली का सोच रहा होता है। तो फिर आज देखें, इंस्टा का दौर है। आई विल रियली लाइक टू हाईलाइट दिस। अब इंस्टाग्राम जो है ना,
ठीक है उसके फायदे भी हैं बट रियली उसका नुकसान बहुत ज्यादा है क्योंकि एवरीवन इज एन इन्फ्लुएंसर। मैं तो समझता कोई फायदा नहीं, छोड़ देना चाहिए ये बिल्कुल इंस्टा सही, वगैरह सब, क्या आई फायदा है? एग्री है, मतलब नुकसानात ज्यादा हैं। यानी यू आर सीइंग इन्फ्लुएंसर, स्पेशली वहाँ पे ना वुमेन इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, गुड फॉर देम, अल्लाह ताला उन्हें तरक्की दे अगर अच्छा काम है। बट देखें एक मिडिल क्लास औरत घर बैठ के वो चीज़ देख रही है, उसमें ख्वाहिश आती है कि मतलब हमारी भी यही क्लास ऑफ लाइफ हो और हमारा भी यही लाइफ स्टाइल हो, एक हिर्स, गंदी सी हिर्स पैदा हो जाती है, पैदा होती है। फिर मर्द पे प्रेशर आता है, फिर उसका रवैया ख़राब होता है मर्द से, और इतना अंडर अप्रिशिएटेड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने खुले हुए हैं कि 1 out of 5 men in Pakistan are at serious risk of depression. यानी 20%. 20% of men because of being underappreciated, because they have pressure from everywhere. Family को provide करना है, फिर अगर joint family system है और वो नहीं कर पा रहा, मतलब अलहदा सिस्टम नहीं दे पा रहा है, तो फिर उसका उस पर अलग एक प्रेशर है। और वाइफ भी नाराज़ है, वालदा भी नाराज़ है, फिर वो एक टसल में है, फिर वो सैंडविच हुआ हुआ है बेचारा। फिर हार्ट जो डिजीज़ है उसका रिस्क ज़्यादा मेन में है। ये तो WHO ओवरऑल ग्लोबली मैं आपको बता रहा हूँ, और पाकिस्तान में भी सुभान अल्लाह प्रेवलेंस ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन 21.7% जो है ये मेन में पाई जाती है। वुमेन में भी बहुत हाई है, बट उसकी रीजंस और है। यहाँ पे जिस रीज़न की वजह से मैं कह रहा हूँ, दैट इज़ द होम प्रेशर, जो सोसाइटी का एक जो है ना वो प्रेशर आता है। सुभान अल्लाह, मैं अपने वालिद की ज़िंदगी देखूँ, बिकॉज आई रियली वांट टू हाईलाइट दिस। मेरे दादा जो है वो फौज जब हुए तो अब्बू सबसे बड़े भाई थे, और अब्बू उस वक्त जो है वो तकरीबन आई थिंक ही वाज इन हिज 30s, और उनकी जॉब लगी थी, माशाल्लाह अच्छी जॉब लगी थी। और मेरे अब्बू बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि मेरे जो दादा हैं दादी, उन्होंने हिजरत की इंडिया से, और मेरी दादी के तो इनफैक्ट भाई कत्ल हुए हैं, शहीद ही कहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। यानी 47 पार्टीशन के टाइम पे? यस, मेरी दादी और मेरे दादी के भाई वो जिंदा बचे थे, बाकी उनके बहन भाई जो है उन्हें मार दिया गया था। इतनी मतलब वो स्टोरी उनकी है, ग्राफिक स्टोरी है। एनीवे, तो बड़ा एक ज़ीरो से स्टार्ट था। तो मेरे वालिद के माशाल्लाह जो है ना वो 6 बहन भाई हैं, और बहनें जो है वो 5 हैं, सॉरी 8 बहन भाई, बहनें 5 हैं और भाई 2 हैं। तो सबको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने सारा अरेंजमेंट, उनकी पढ़ाई, क्योंकि जब दादा फौत हुए तो सबसे बड़े वो ही थे, पढ़ाया माशाल्लाह, उसके बाद शादियां की अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें मैं वालदा को भी अप्रिशिएट करूँगा, मेरी वालदा ने साथ दिया। यानी आपको पता है कि आजकल कैसे, वही बात है, इंडिविजुअलिज्म का दौर है आजकल, तो शोर डल जाएगा आजकल, कोई ऐसा थोड़ी करने देगा। तो ये भी नेकी है मेरी वालदा की कि उन्होंने माशाल्लाह सपोर्ट किया इसमें फुल। और आज हम देखते हैं अहमद भाई कि उनकी जो दुआएं हैं ना, और माशाल्लाह अल्लाह जिस तरह से निज़ाम चला रहा है, अल्लाह ने बहुत दिया, बड़ा सक्सेस दिया वालिद को। मेरे वालिद बताते हैं कि अपने वालिद को रिक्शे पे ले जाने का किराया नहीं था, उनके पास टीबी थी मेरे दादा को, तो अब्बू सुभानअल्लाह उन्हें गोद में या कंधे पे उठा के, हॉस्पिटल करीब ही था वहाँ सांदा में, इस तरह भी ले जाते थे, और वो जाते हुए उन्हें दुआएं देते थे मेरे दादा। नज़ीर नाम है, रहोगे नज़ीर, तू बहुत तरक्की करेगा। तो वो दौर सुभानअल्लाह अब देखने को नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी फुप्पुएँ, मेरे चाचू इतनी रिस्पेक्ट करते हैं अब्बू। अब्बू सख्त से सख्त बात भी कर जाए ना, गुस्सा है उनका ज़ाहिर है, लेकिन वो इस बात पे कि यार नहीं, दिस इज़ द पर्सन, ये फादर हमारे लिए बड़ा यानी सैक्रिफाइस किया। टुडे इट्स गॉन, टुडे नो वन अप्रिशिएट्स, वो देखते नहीं है। आजकल ये शिकायतें जी कि नहीं ये तो एक्सप्रेसिव नहीं है, ये तो हमारे साथ बॉन्डिंग नहीं करते, ये सोचते नहीं है, बड़ा नहीं सोचते हैं, इनका विजन नहीं है। भाई क्या मतलब विजन नहीं है? एक बंदा मेहनत कर रहा है, एक बंदा जो है वो अपने उसने बहुत सी चीज़ें देखनी है अहमद भाई, उसने एक चीज़ नहीं देखनी है कि बस पैसा ही मैंने लेकर आना है। पता नहीं वो क्या क्या इंटरनल बैटल्स लड़ रहा है वो बंदा। तो आई थिंक कि ये इस पे बात होनी चाहिए, और मैं गुजारिश करूँगा अपनी बहनों से कि अप्रिशिएट किया करें अपने हस्बैंड्स को, और देखा करें कि वो उनकी एक्सप्रेशन ऑफ लव ये इट इज़ प्रोवाइडिंग। जैसे आपने कहा, ये बड़ी बात है कि यार उसे खुशी होती है, जितना खुशी उसे फैमिली को इकट्ठा देख के होती है, फैमिली बॉन्डिंग देख के होती है, खुश देख के उसको खुशी होती है कि मेरी बहनों की मेरी बेगम के साथ बनती है, उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात। मेरी वालदैन की मेरी वाइफ के साथ बनती है, और उसको दुख होता है इन इश्यूज़ पे ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और प्रोवाइड करके उसे स्पेशल जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहमद भाई खुशी होती है। एक ना अली भाई, ये तस्वीर मैंने देखी थी, बड़ी पावरफुल, शायद आपने भी देखी हो, कि एक बंदा है बड़े कद का, जैसे बाप हो, और उसने हाथ पकड़ा हुआ है छोटे बच्चे का, जी, और वो कमर से दिखाया हुआ है कि उसके ना जिस्म के हिस्से जो है ना वो मिसिंग है, और उसके बच्चे में लगे हुए हैं। और ये बड़ा पावरफुल इमेज है जो डिपिक्ट करता है कि बाप जो है ना, जिसे लिटरली कहते हैं अपना पेट काट के ना बच्चों को पालता है, यानी वो ही गिव्स हिमसेल्फ टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन उस तरह। तो इससे बड़ा एक्सप्रेशन ऑफ लव क्या हो सकता है? और ये जैसे आपने कहा ना कि ठीक है एक्सेप्शंस होंगे टू दिस रूल, यानी कुछ होंगे
होंगे मर्द जो नहीं इस तरह सेक्रीफाइस करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, मेजॉरिटी तो इसी तरह है जो कि बाहर जाके खून पसीना अलग कर रही हैं और अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, अपनी उनकी डिज़ायर्स जो हैं वो सेकंड होती हैं, थर्ड होती हैं, और अपनी फैमिली की जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर होती हैं। तो हमें ना इन चीज़ों को रियलाइज़ करना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को ना देखें, जिससे कहते हैं बिगर पिक्चर को देखें, और अगर वो देखी जाएगी तो फिर जेन्युइन अप्रिशिएशन होगी।